बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सर्वे बेसिक्स में आपको खुश आमदीद है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है ख़ासकर उन दोस्तों के लिए है जो कि बार बार ये पूछ रहे थे कि सर फोरमैन या सिविल सुपरवाइज़र के लिए जो है वो आप वीडियो बनाए क्यों, कि उसके लिए क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है, कितना उसको एक्सपीरियंस चाहिए या मतलब उसके लिए कितना एजुकेशन चाहिए, ज़ुबान उसको कौन कौन से मतलब आने चाहिए, और जो उसके अलावा मतलब ज़िम्मेवारी उसकी क्या क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको सिविल फोरमैन और सिविल सुपरवाइज़र रिलेटेड जो है वो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि वो उसके लिए मतलब कितना एक्सपीरियंस या कौन कौन से उसके मतलब ज़िम्मेवारी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा एक्सपीरियंस रिलेटेड के एज़ अ फोरमैन या एज़ अ सिविल सुपरवाइज़र आपकी जो है वो एक्सपीरियंस कितना आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ यूएई में है तो कम से कम फोरमैन के लिए, सिविल फोरमैन के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, या सिविल सुपरवाइज़र, उसके लिए कम से कम फ्रेंड्स आपको जो है वो 5 से 7 साल तक का जो है वो एक्सपीरियंस आपका लाजिम होना चाहिए। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो है आपको थोड़ी बहुत जो है वो इंग्लिश आपकी मतलब होनी चाहिए, बेसिक्स आपको मालूम होनी चाहिए। उसके साथ साथ अरबिक जो है वो बेसिक आपको लाजिम जो है वो मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बल्दिया या जो इस्तिशारी कंसल्टेंट हम उसको बोलते हैं, उसके साथ कभी जो है वो आपका डीलिंग आ जाता है एज अ सर्वेयर या एज अ सिविल फोरमैन। तो एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ जो है वो अरबी और इंग्लिश। इसके अलावा तीसरे नंबर पे फ्रेंड जो है वो एजुकेशन की बात है, तो कम से कम आपका जो है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियर मतलब डीएई आपका एजुकेशन जो है वो बड़ी कंपनियों में अगर आपने काम करना है तो डीएई सिविल आपका जो है वो लाजिम होना चाहिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स प्लस पॉइंट आपके पास ये होगा, अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट जो है वो हो जाएगा जॉब्स को मिलने के लिए, मतलब या आपके सिलेक्शन के लिए आपके पास ये एक और जो है वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको मतलब मैन पावर को कंट्रोल करने का या मशीनरी को मतलब चलाने का एज अ सुपरवाइज़र या एज अ सिविल फोरमैन, ये दो बहुत ही मतलब नहायत अहम चीज़ें है कि आप मैन पावर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप मशीनरी को जो है वो किस तरह मूवमेंट देते हैं, मतलब कम से कम लोगों से आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना होता है, या मतलब मशीनरी के मतलब कम इस्तेमाल से, मतलब कम घंटों के इस्तेमाल से उससे ज़्यादा काम लेने का आप में जो है वो सलाहियत जो है वो आप में होना चाहिए, ताकि कंपनी अगर आपको एज आ फोरमैन या एज आ सिविल सुपरवाइज़र आपको हायर करे तो आपका जो है वो कंपनी को बेनिफिट जो है वो मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा फ्रेंड्स आखिर में आते हैं सैलरी पे, कि यहाँ पे एज अ फोरमैन या एज अ सिविल सुपरवाइज़र आपकी मतलब कितनी सैलरी होनी चाहिए या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स जी, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है और आपके जो है काम पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के साइड में हो, उसमें काम ज़्यादा है या काम कम है, आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो या आप जो है वो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। लेकिन बेसिक मैं आपको ये बताऊं कि एज अ फोरमैन या एज अ सिविल सुपरवाइज़र कम से कम जो है वो आपकी सैलरी यहाँ 2500 से लेकर 5000 6000 तक वो आपकी हो सकती है। लेकिन ये आपको मैं ये बताऊं, आपके जहन में होना चाहिए कि ये कंपनी पे डिपेंड करता है और उसके बाद आपके काम पे मतलब साइड पे डिपेंड करता है कि आपके साइड में काम कितना है, ज़्यादा है कम है, ओवर टाइम आपका डेली कितना लगता है। तो इन चीज़ों पे मतलब आप का सैलरी जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन 2500 से लेकर 5-6 हज़ार तक एज अ सिविल फोरमैन या एज अ सर्वेयर सारी सिविल सुपरवाइज़र जो है वो आपकी सैलरी हो सकती है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स ख़ासकर जो है वो उन दोस्तों के लिए थी जो कि बार बार कमेंट्स में ये पूछ रहे थे और व्हाट्सएप पे
کہ ایز اے سول فورمین یا ایز اے سول سپروائزر کس طرح ہمیں جاب ملے گا، ہماری کتنی سیلری ہوگی اور کتنا ہمارا ایکسپیرینس ہوگا۔ تو یہ ویڈیو خاص کر جو ہے وہ ان فرینڈس کے لیے تھی۔ فرینڈز اگر آپ مزید میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں جابز ریلیٹڈ یا مطلب سول فیلڈ ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ وہ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ والسلام۔